सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ आयु। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हाँ, मैं सोची थी इस साल तो मेरा क्योंकि लास्ट ड्रॉप था, मैंने ऐसा सोचा था कि मैं ड्रॉप नहीं लूँगी। पर क्या करूँ, मैं काउंसलिंग करवाई, मुझे कॉलेज मिला ही नहीं। क्या बोलूँ मैं। तो बहुत दुख की बात है, बहुत ज़्यादा। पर ठीक है, अब ड्रॉप ले लियो तो फिर मेरे को ऐसा रोना गाना तो है नहीं कि यार अभी क्या करूँ क्या करूँ, अभी तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ड्रॉप लियो, पार्शियल ड्रॉप ले चुकी हूँ। तो मेरे को ऐसा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं मिला, तो मेरे को अभी हाथ में बहुत कुछ बनाना पड़ेगा। तो फिर से मैं आ गई हूँ। हाय, कितनी बेशरम हूँ। ठीक है, तो मैं आज इस टॉपिक्स पे बात करना चाह रही हूँ कि मेरा 80 मार्क्स था एक साल में। 80 से 400 तक कैसे गया मैं नंबर उस पे। और ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी पढ़ने में तेज हूँ, क्या कहते हैं उसको, ग्रैबिंग पावर मेरा बहुत अच्छा है। कुछ अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं पता नहीं, मैं इतना ऐसा गधों मजदूरी वाला काम कर चुकी हूँ ना, तो मैं उस चीज़ का बता रही हूँ। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया अपनी लाइफ पे, मतलब ऐसे स्टडी पे कि बायो को कैसे पढ़ूँ, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ूँ, ऐसा ऐसा करके। तो मेरे को एट द एंड एग्जाम के टाइम पे क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो रियलाइज़ हुआ। तो मैं वो चाहती हूँ कि जो मैं स्टार्टिंग में गलती की हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट करके टाइम वेस्ट की, इससे बढ़िया तुम लोग पहले ही लास्ट का जो रिजल्ट है वो सुन लो। तुम लोग को हेल्प हो जाएगा, तुम लोग का 4-5 महीना तो बच ही जाएगा। ऐसा जो डेली लाइफ क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए। तो पहला पॉइंट, एनसीईआरटी मास्टरी। उसमें क्या है कि तुम ऐसा डेली लेक्चर्स देख रहे हो। अगर तुम देख रहे हो, पहली बात पहला 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 ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन ए, अगर तुम डेली लाइव लेक्चर देख रहे हो बायो में, तो गुड फॉर यू। मे बी तुम बहुत डिटेल में जा रहे हो, वो अच्छी चीज़ है, सच बोलो तो अच्छी चीज़ है। पर अभी ऐसा है कि तुम लेक्चर देख लिए, फिर आगे तुम क्या करने वाले हो, वैसे लेक्चर देख लिए, डीपीपी देख लिए और बस ऐसे रिवीजन कर रहे हो नोट्स। सबसे पहली गलती यही कर रहे हो तुम, ये मत करो। अगर तुम लेक्चर देख चुके, डीपीपी कर चुके, तो तुम एनसीईआरटी के थ्रू जाओ प्लीज़। तुम एनसीईआरटी को ना, मतलब ऐसा, जब तुम रिवीजन तुम्हें करने का मन कर रहा है तो नोट्स के थ्रू मत जाओ, क्योंकि तुम ऑलरेडी लाइव लेक्चर देख रखे हो, तुम्हें डिटेल पता है। तो तुम ऐसा मत करो कि तुम ऐसा फिर से नोट्स पढ़ रहे हो। नहीं, एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि एनसीईआरटी ही मास्टरी है। अगर एनसीईआरटी तुमने ऐसा ग्रैब कर लिया ना, तो तुम्हारा बायो में तो भाई तुम सोच लो अच्छा नंबर ही आएगा, इतना जान लो। और ऐसा बायो में ना क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा सा तुम ज़्यादा करो। कैसे कि अभी तुमको मैं एक चैनल का नाम बता रही हूँ, IMB करके है, एजुकेशन करके। उन्होंने उस पे नहीं ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस डालते हैं, तो उनके टेलीग्राम चैनल पे जाओ। और उनके टेलीग्राम चैनल पे ना क्वेश्चन प्रैक्टिस चैप्टर्स वाइज दे रखा है। तो हर चैप्टर्स का उन्होंने पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस दिया खूब ढेर सारा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। फिर PYQ दिया, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन दिया, फिर ऐसा ऐसा करके कम से कम 200-250 क्वेश्चन है। तो बायो में 200-250 क्वेश्चन करना ही इंपॉर्टेंट है। तो बायो में तो तुम यही करो। मैं कुछ नहीं, एनसीईआरटी रीड करते रहो, रिवीजन करने का मन कर रहा है, जल्दी जल्दी कोशिश करो कि 30 मिनट में तुम्हारा एक चैप्टर खत्म हो जाए। मतलब ये तो मैंने कम बताया, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे और कम करना होता है, तो तुम्हें वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक ढूंढना होता है, वो तो बात की बात है। पहले अभी स्टार्टिंग का ये करो कि तुम चैप्टर्स को एनसीईआरटी के थ्रू रिवाइज करो, ना कि नोट्स के थ्रू। ये बहुत बेवकूफ़ी हो जाएगा, क्योंकि नोट्स का तुम ना ऐसा लैंग्वेज समझ लोगे, लेकिन जब एनसीईआरटी पे पहुंचोगे ना, तुम कहोगे ये क्या बोल रहा है, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ो। दूसरा पॉइंट ये है कि हर चैप्टर्स का PYQ सॉल्व करो, हर चैप्टर्स का। मतलब बायो में जितने चैप्टर्स हैं सबके PYQ तुम्हें कम से कम नहीं तो 35 साल का, 37 साल का करके रखो ही रखो। और जो ऑप्शन बी वाले हैं, अगर आप वन शॉट देख रहे हो, मैं भी वन शॉट ही देख रही हूँ। तो वन शॉट वालों के लिए ये है कि आप वन शॉट ऐसे देखो जैसे कि समझो कि ये आपको लाइफ लेसन दे रहा है। समझ रहे हो कि आपके ये कल काम आने वाला है। तो ऐसा कुछ लोग होते हैं कि ऐसा लाइव लेक्चर ऑन, ऐसे नॉर्मली वन शॉट ऑन करके बस हो गया, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, चल रहा है। और फिर जब एनसीईआरटी पढ़ने पाए, यार ये तो ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं होता। दिमाग खोल के पढ़ो। ऐसे अपने ना दिमाग को ना ऐसा ऐसा चैन लगा लो, ऐसे खोल के फिर पढ़ो, तो थोड़ा सा दिमाग काम करे आपका। तो वही मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुमको भी वही करना ही है जो IMB का है। मतलब तुम किसी से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मैं उसमें इसलिए करती हूँ क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलरेडी 100-150 दे रखा होता है। फिर PYQ दे रखा होता है, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे रखा होता है, तो इसलिए हेल्प हो जाता है। तो मैं वहीं से करती हूँ। ठीक है, उसके बाद डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस का हो ही गया कि 100, 150, 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही करना है, वो भी क्वालिटी MCQ प्लीज़। ऐसा नहीं कि बस ऐसे भर रहे बाहर ही MCQ करने, कुछ नहीं। क्वालिटी क्वालिटी टाइप के क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, मैं भूल रही थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप ये मत करिए कि अच्छा ठीक है क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, अब मेरे को क्या करना है कि मैं क्या करूँ। अरे गौ माता जी प्लीज़। तो क्या करना है कि अभी आपने बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, मूव ऑन हो गया।
ऐसा ना तुम ऐसा पिटा जाओगे, नीट एनटीए वाले तुमको ऐसे ऐसे रगड़ के पीट देंगे, ऐसा मत करना। तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना तुमने किया, मानो 200 क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस किया, तुम्हारा मान के चलो अगर एवरेज हो तो तुम्हारा 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन सही हुआ, मान के चलो तुम्हारा 60 क्वेश्चन गलत हो गया, तो तुम्हें क्या करना है, जो 120 क्वेश्चन सही हुआ है वो तो तुम उसको साइड में ही रख दो, क्योंकि तुम्हारा सही हो चुका है वो। अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा कंफ्यूजन है तो उसको स्किप में डालो, ना कि चलो कि ऐसा टुक्का मार दिया है तो उसको तुम कह रहे ये तो सही हो गया, टुक्का वाले को सही में मत डालो, स्किप में डालो, ऐसा गोला पार के स्किप वाले ऑप्शन में डाल दो। और जो गलत हुए भाई प्लीज उसका एनालिसिस करो भाई, मेरी जिस तरह मत करो कि लास्ट एग्जाम में ना हम कम से कम 3-3 4-4 टेस्ट देने लगे थे, और मतलब एक ही दो का एनालिसिस कर पाती थी, पूरे के कर नहीं पाती थी। तो एनालिसिस करो प्लीज, जितने क्वेश्चन गलत हो रहे उसके टॉपिक्स ढूंढो, उसको ऐसा खा जाओ, बेस्ट सॉल्यूशन। तो बायो का हो गया। अब रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री मेरी खुद की हिली हुई है, मैं केमिस्ट्री की क्या ही बात करूँ, मैं जब खुद केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर लूंगी तो मैं आऊंगी, ठीक है। और फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, सबसे बेस्ट चीज तरीका क्या है फिजिक्स पढ़ने का, मैं बोलूंगी जिनके ऑलरेडी 500 नंबर प्लस आ रहे, तो मैं तो भाई सॉरी, मैं तो आपकी, तो जिनके 400 प्लस नहीं जा रहे हैं या 400 के अंदर नंबर है, तो आपको फिजिक्स पे ये काम करना है कि लाइव लेक्चर अटेंड करो। ऐसा नहीं, रिकॉर्डेड अगर आप कर सकते हो, देखो रिकॉर्डेड में ये होता है ना कि आप लोग स्पीड में करने लगते हो, फिर स्पीड में करते हो तो फिर आपको लगता है कि अरे कर तो रहे, पर वो कानापुर्ती हो जाता है। और जेनुअनली जो पढ़ते हैं स्पीड में वो तो ठीक है, लेकिन जो बस कानापुर्ती करते हो तो कानापुर्ती मत कीजिए, लाइव लेक्चर अटेंड कीजिए। और जितना सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मॉड्यूल तक जाने की जरूरत ही नहीं है, अभी आपको मॉड्यूल में जाना ही नहीं है, जानना ही नहीं है मॉड्यूल में। पहले आपको जानना है कि जितने सर क्वेश्चन करवा रहे हैं, नोट्स के क्वेश्चन लाइव अटेंड किया आपने, आप साथ में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। और जब लाइव लेक्चर खत्म हो गया तो आपको क्या करना है, डीपीपी सॉल्व करनी है, सबसे पहला काम डीपीपी सॉल्व करो। उसके बाद फिर जो तुमने लाइव लेक्चर अटेंड किया था उसमें जितने क्वेश्चन गलत किए थे तुमने खुद से सॉल्व करके, ऐसा नहीं है तो मैं समझ रही हूँ कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में दिक्कत होता है, सॉल्व नहीं कर पाते हम लोग खुद से, लेकिन ऐसा प्रैक्टिस करना पड़ता है डेली डेली डेली। मान लो 10 क्वेश्चन सर ने करवाया, तुम पहली बार में 10 क्वेश्चन देख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरी बार जब री अटेम्प्ट करो, आरक्यू बकेट में अपडेट करो, तो तुम उसको उसको बिना देखे करो। और फिर मानो 3 ही क्वेश्चन सही हुआ, बाकी सब गलत हो गया, चाहे बाकी सब स्किप हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जब तीसरी बार अटेम्प्ट करो आरक्यू अपडेट में, तो फिर बिना देखे करो तो शायद 5 हो जाए। तो ऐसे ही होता है फिजिक्स, ऐसे ही करना पड़ता है, 10 बार देखें, एक बार में कुछ नहीं समझ में आता है फिजिक्स में, ऐसा रगड़ देता है आपको। तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा कि ऐसा रिपीटेड। सर मेरे एक मेरे मेरे मेंटोर है जो मेरे को एक लाइन बोल रहे, मेरे को बड़ा अच्छा लगा था कि परफेक्शन के पीछे मत भागो, रिपीटेशन के पीछे भागो। परफेक्शन के पीछे भागोगे तो तुम, परफेक्शन के पीछे उनको भागना चाहिए जो ऑलरेडी बहुत अच्छा नंबर ला रहे होते हैं, 600 प्लस हमेशा आता है, फिर उनको परफेक्शन के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि उनको रैंक लाना होता है। अभी हम जैसे सिलेक्शन के लिए पीछे भाग रहे हैं, मतलब ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, अभी तुम लोग नए नए हो गए, कुछ लोग ऐसा बोल देंगे कि मेरे को तो रैंक चाहिए, तो ठीक है भाई ले लो रैंक। परफेक्शन के पीछे तब भागना जब तुम्हारा रिपीटेशन बहुत अच्छा हो जाए, जब तुम 15 बार रिपीट कर चुके हो, फिर उसमें तुम्हारे जो टॉपिक्स गलत हो रहे हैं उस टॉपिक के परफेक्शन के पीछे भागो, लास्ट में परफेक्शन के पीछे भागना होता है। अभी तो तुम पहले रिपीटेशन पे ही ध्यान दो। ये तो ब्राइटनेस यार कैसा हो गया, छोड़ो। तो ये हो गया हमारा केमिस्ट्री में। फिजिक्स में मैंने बताया लाइक लाइव लेक्चर अटेंड करना है, क्लास नोट्स करना है, डीपीपी करना है, असाइनमेंट भी करना है। असाइनमेंट तुम जितने क्वेश्चन गलत कर रहे हो उसको एकदम ऐसा ना रॉन्ग वाले में डाल के रखो ऑप्शन, और जितने सही करो उसको राइट वाले में डाल के रखो। तो इससे तुम्हें ये आइडिया रहेगा ना कि तुम जब रिपीट करोगे, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर से करोगे, ऐसा आरक्यू अपडेट करोगे, तो तुमको बहुत हेल्प हो जाएगा कि मेरे को तुमको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत तुमने किया, तो किस चीज़ को कितना प्रायोरिटी देना है। तो ये बात प्रायोरिटी की है, तुमको किसी ने नहीं दिया तुम क्वेश्चन को दो प्लीज। तो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों हो गया। अभी मेरा आज टेस्ट है मुझे पता है, अभी तो मैंने 4-5 दिन हुआ मेरे को ऐसा स्टार्ट किए हुए, तो मैं टेस्ट भी देना स्टार्ट कर दिया। संडे संडे को देना पड़ता है भाई, थोड़ा सा आदत तो बनाना ही पड़ता है, वरना पता चले लास्ट में जाके आदत मुझे बना दे, तो इसलिए रिस्क नहीं लेने का। बस इतना ही बोलना था। अगर आपको कोई चीज़ का हेल्प चाहिए या फिर आपको लगे कि इसमें कैसे और अच्छा कर सकते हैं, तो प्लीज़ मैसेज करना मुझे। मैं अभी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग, और मैं करके रहूँगी। बाय, थैंक यू।